हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। गाइस, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और आपको क्या जानने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी एंड फिर देखूंगी कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, क्योंकि रीडिंग जो है वो मैं तो लाती हूँ स्पेसिफिक टॉपिक पे, और टॉपिक जो होता है कभी कभी रीडिंग उससे बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो विच इज इंडिकेटिंग कि ये आपको उस टाइम का मैसेज है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि चीजें वैसे नहीं आ रही हैं। तो जो टैरो देखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि टैरो एनर्जीज को कैच करता है और फिर उस हिसाब से हमारी एनर्जीज समटाइम चेंज होती हैं। ठीक है, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। और अब बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल जो कि मेरे साथ सब्र कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मैं वीडियोस लगाती हूँ तो आप लोग इतना भरपूर तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, तो आप करें कि चीज़ें जल्दी जल्दी सेट हो जाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर रूटीन के मुताबिक वीडियोस जो है वो डालना शुरू करूं। सो प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। पहला कार्ड गाइज मैं आपकी एनर्जी का लूंगी, आपकी अपनी एनर्जी क्या है। ठीक है, और ये बाकी के दो कार्ड जो हैं वो मैं आपके लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि कार्ड लूंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर जरूरत पड़ी तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये है जी आपकी एनर्जी के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। वाओ, दिस इज द किंग ऑफ कप्स। तो गाइज आपके बारे में बहुत अच्छी बात हो रही है। आप इस टाइम पे इमोशनली अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा मुखलिस हैं, दिल से बताते नहीं होंगे किसी को, लेकिन इट इज समथिंग लाइक जो बहुत ज्यादा जनरस काइंड हार्टेड है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, और हर एक के साथ चलने वाला, हर एक के लिए काम करने वाला, हर एक को मदद करने वाला, और बहुत ज्यादा सरफेस लेवल के ऊपर मतलब उनके लिए मौजूद रहने वाला। ठीक है, यानी जज्बात बहुत ज्यादा फूटे हुए हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंसियर काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है, आप हर किसी के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, लेकिन आपका ये भी नहीं है कि मैंने किसी का काम नहीं करना। तो दिल के साफ हैं, साफ सुथरे हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं और बड़ी ही ज्यादा एक ग्राउंडेड आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, एंड यू आर नॉट सो मच एक्सप्रेसिव। ठीक है, बट आप सबको सारा कुछ देने के लिए दिल से मुखलिस होकर साथ चलते हो, या आपकी अपनी एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि लोग आपकी बारे में क्या बात करते हैं। ओके जी, दिस इज समथिंग 9 ऑफ वॉन्ड, वेरी गुड। तो ये लोगों को लगता है कि आप थोड़ा रिजर्व होकर चलते हैं। ठीक है, और यू आर समथिंग लाइक जो जरा अपने आप को जो है वो उस पर रखता है कि हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखना, हर एक को अलाउ नहीं करते कि कोई आपके अंदर आके घुसे और फिर आपको उस हिसाब से जो है वो लेके चले। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है, जबकि बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप जो है ना वो काम शाम सबका सब कर देंगे, लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं है, तो शायद इस वजह से लोगों को लगता है। और अगर ये 9 ऑफ वॉन्ड के कप को बॉन्ड को मैं देखूं तो समथिंग लाइक यू आर सो मच, इफ यू आर इन दैट फेस, तो यू आर लाइक दैट कि आपने लाइफ में इस तरह की बहुत एक्सपीरियंस की है, तो आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ली हुई हैं, तो दैट्स वाई यू आर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जबकि वो आपको इनर तौर पे अगर देखें तो वो आपको बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा खूबसूरत मानते हैं, लेकिन वो उन्हें ये भी पता है कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना वक्त की जरूरत है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी गुड, आई मस्ट से। जजमेंट, यस, ऑलराइट। तो गाइज लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं विद द जजमेंट के साथ, दे आर फाइंडिंग यू दैट के आपने शायद ऊपर वाले के ऊपर जो है वो अपना छोड़ा हुआ है, और यू आर समथिंग जिसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो इस किस्म की है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है या कुछ भी करने की कोशिश करे, आप जरा डिफेंसिव होते हैं, आप जो है वो जरा मोहतात हो जाते हैं और अपनी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देती हैं। और आपका तो सीन इतना जबरदस्त किस्म का है कि इनको आपको देख के जो है ना वो टेंशन शुरू हो जाती है कि आपकी जिंदगी का सीन इस तरह का है कि आप दूसरे को ना एक जजमेंट कॉल आपको देख के महसूस होती है, आप दूसरे को ना एक रियलिटी चेक दे देते हो, जिससे उसको अपने बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि हम कैसे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। और देखते हैं, यस, विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आ, आप ना किसी को बहुत कम देते हो लेकिन स्टेबल ऑफर होती है, लोग जो आपके बारे में बात करते हैं।
ठीक है, और बहुत कम ऑफर देते हो, मतलब ऑल दो ये कार्ड जो है वो ऊपर नीचे का होता है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे माउंटेन्स हैं और ट्रीज हैं, ठीक है, तो आपके पास देने के लिए आप बहुत यंग मुझे लग रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत अच्छा है और बड़ा मुखलिस है। आप किसी को बिल्कुल ऐसे महसूस करवाते हैं जैसे आप उनके लिए एक बाप या बड़े भाई की तरह या एक बड़ी बहन की तरह हो, ठीक है, गार्डियन हो। और जो भी आप देते हो वो बड़ा मुखलसन होके आप देते हो, ठीक है। वो बहुत छोटी ऑफर जरूर होती है, लेकिन वो स्टेबल, लॉन्ग टर्म और बहुत लंबी और बड़ी सॉलिड किस्म की होती है। तो लोग आपके बारे में देख के ये बात करते हैं कि उम्र में छोटी है या छोटा है, लेकिन काम इसके बड़े बड़े और बड़े सॉलिड और बड़ी एक जबरदस्त किस्म की आपकी अप्रोच है लाइफ को लेकर चलने की, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात और बड़ी अच्छी बात है। और देख लेते हैं, यस, विद द 10 ऑफ वॉन्ड के साथ बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर जो काम का बहुत ज्यादा बर्डन था या आपके ऊपर काम की बहुत ज्यादा चीजें थी, आप उस चीज से और उस बर्डन से बिल्कुल जो है वो बाहर निकल चुके हुए हैं, ठीक है। एंड यू आर समथिंग लाइक अपनी चीजों को, यू आर जस्ट हाइडिंग द थिंग्स बिहाइंड, ठीक है। या तो आप चीजों को छुपा खत्म कर रहे हैं वहां से, ठीक है। मैं छुपा क्यों कह रही हूँ, मेरे मुंह से बार बार क्यों निकल रहा है। तो शायद यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाहता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप जो है वो अपने काम के अंदर इतने महव हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। और ये भी इनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। कुछ लोग हैं शायद, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मुझे ऐसा भी लगता है कि लोगों को ये लगता है कि आपको जो ऑफर मिली है, आपने बड़े तरीके और सलीके से उसको एक्सेप्ट किया है, और अब विद द 10 ऑफ वॉन्ड के साथ जो है वो आप उस स्ट्रेस और उस इम्बैलेंस से बाहर निकल आए हो, और यू हैव टू अचीव द अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है, बट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। हम्म यहाँ पे जी 8 ऑफ कप्स है। लोगों को ना, आप अपनी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर हैं, लोगों को ना आपकी समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आप डिफेंसिव हुए हैं, और यहाँ पे आप जब आपसे बात करते हैं तो आप सबके लिए अवेलेबल हैं। अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह बिज जाएं, और इट्स समथिंग लाइक दैट, यू नो दैट, कि आप अच्छे से सबसे मिल लेते हो। तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ पाती, क्योंकि वो खुद अंधेरे में है, ठीक है ना। वो अपनी हेलुसिनेशन में शायद आपको बहुत ज्यादा टाइटल्स देते होंगे कि ये है तो इस तरह के, ये तो इस तरह के, ये तो इस तरह के, लेकिन जब आपसे मिलते होंगे तो वो कहते होंगे कि ये तो बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो कुछ इस तरह के भी मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहे हैं। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जबरदस्त। लोग आपको, यू आर वेरी यंग, इंडिपेंडेंट यंग लेडी, सेल्फ मेड लेडी, जिसने सारा कुछ मौजूद होते हुए अपना ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी है, अपने लिए बहुत कुछ बनाया है। एंड यू हैव अ वेरी लग्जरी लाइफ स्टाइल, है मस्त है। एंड आपका जो आपने मेहनत करी है, जो अपनी चीजें लेके आप चले हैं, अब आपका उसको काटने का टाइम है, ठीक है। तो आपका खूबसूरती की बहुत ज्यादा बात होती है। और दूसरे नंबर पे विद 9 ऑफ वॉन्ड के साथ आपने मेहनत करी है, 9 ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने काम को जितना तरीके से प्रोटेक्टेड करके चले हैं, जितना डिफेंसिव होके चले हैं विद 9 ऑफ पेंटिकल के साथ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई एक पर्सन भी है आपकी लाइफ में, शायद इट कुड बी एनीवन, जो कि आपके वर्क प्लेस पे, कुड बी योर बॉस ऑल्सो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं शायद जो आपकी चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक पर्सन है जिसने आपको देखा है कि आपने यहाँ पे कैसे सरवाइव किया होगा, आप अपने काम को लेकर कितने डिफेंसिव और अच्छे से चल रहे हो। ऑल दो वो आपको देख भी रहा है कि आपने अपने काम के अंदर अपने आप को इतना कर लिया, जबकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ मौजूद है, घर बार बंगला, इंडिपेंडेंस है, फिर भी आपने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट होना जो है वो प्रेफर किया, कि अपना पैसा कमाना, और इतने टफ टाइम के अंदर रह के आपने अपने आप को प्रूव किया है, ठीक है। और विद 9 ऑफ पेंटिकल के साथ और 9 ऑफ वॉन्ड के साथ, इट इज वेरी क्लोज दैट कि आप अपनी लग्जरी के करीब हैं, और आप अपने किसी ना किसी ऐसे काम के करीब है जो आपने बहुत तरीके से अपना किया। विद 10 ऑफ वॉन्ड के साथ यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ थी वो आपकी निकल गई है, कि ठीक है। तो यू हैव डन एवरीथिंग वेरी नाइसली। आपकी लाइफ का एक ग्रेस है और एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म की चीजें हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी का इतना खूबसूरत, इतनी ग्रेसफुल सी पर्सनैलिटी है, इतना कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं लोगों को क्यों लगता है दैट वाई दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, जहाँ पे उसको वो टूटा फूटा पड़ा है, बचा हुआ पड़ा है, ठीक है। उसको देखा जाए तो उसको देख के लगता है कि इसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप इतना जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। सो लेट्स सी विद द जजमेंट के साथ आपके वर्क प्लेस कह रही हूँ, आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। ये मुझे आपके वर्क प्लेस का सिनेरियो लग रहा है। यस, विद द जजमेंट के साथ देयर इज अ 2 ऑफ पेंटिकल गाइस,
ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऑफर लेके आपके पास आना चाह रहा है, ठीक है, और कोई ना कोई आपके पास मौजूद है जो चाहता है कि आप उसकी तरफ देखें, लेकिन आप शायद उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, आप डिफेंसिव हुए में। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी इतनी ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सन चाहता है कि आपके साथ आके पार्टनरशिप करे, ठीक है। वैसे तो ये सोलमेट्स का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है विद द जजमेंट के साथ जैसे कोई डिवाइन कॉल आपको दी जा रही है दैट इट इज़ द टाइम टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जजमेंट के साथ कि जस्ट गो एंड डू इट, ठीक है। और यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि जैसे विद द टू ऑफ कप्स के साथ दिस इज समथिंग जहाँ पे आपने लोगों के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ आके पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर कुछ चाहिए लाइफ के अंदर तो इसके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एक डिवाइन कॉल मिली है, ठीक है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मैं इसको क्लियर करूँगी क्योंकि 2 सिनेरियोज मिल रहे हैं और मैं आपको दोनों बता दूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्या है जी, यस विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ यू हैव डन द थिंग्स। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लोग आपके बारे में और तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन है, दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड टू यू और समथिंग लाइक दैट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट ही लव्स यू और शी लव्स यू, बट ही वॉन्ट टू और शी वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर वेल्थ, ठीक है। एंड यू जस्ट रिफ्यूज योर थिंग, यू जस्ट इग्नोर द थिंग्स, ठीक है, एंड यू जस्ट पुट देम इन द karma like that के no, if you have anything or something like that, even I don't think so that you have to met this person, but you are so much defensive and so much guarded up that you have इग्नोर दैट पर्सन। एंड उसके बाद उसके साथ क्या सीन बना है कि वो पर्सन को इग्नोर करने के बाद उस पर्सन को ही रियलाइज़ करा दिया है आपने। जब आपने ये इनकार किया है तो उस पर्सन को समझ आ गई हुई है कि ये तो नहीं यहाँ पे दाल गलने वाली, ठीक है। तो उसको ऊपर से हिट हुआ है कि भाई अपनी इन चीज़ों को पीछे छोड़ो। आई डोंट नो दैट, मुझे मल्टीपल मैसेज चैनल हो रहे हैं तो मैंने आपको बताई जा रही हूँ। लेकिन विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पे विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ इट इज़ समथिंग लाइक दैट के शायद कोई ऑफर थी या चीज़ें थी, तो पीपल ऑल्सो वांट दैट कि अब आप अपनी लाइफ के अंदर जो रिजर्वनेस लेके चल रहे हैं वो माजी में लोगों ने आपको बहुत इस्तेमाल किया है, ठीक है। बट इस टाइम पे आपको पता है धोखे चीट बिट्रेयल सब ख़त्म है, बाय बाय टाटा है। अब ऑफ़र वहाँ लेके जानी है जहाँ पे ज़रूरत होगी, थोड़ी दो लेकिन स्टेबल दो। तो एक्सपीरियंस तो है भाई आपका, छोटी उम्र के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है और आप बड़ी स्टेबिलिटी को देखते हैं। और चेक करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। यस विद इन 6 ऑफ सोर्ड 7 ऑफ 6 ऑफ कप्स हैं। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग आपके, कुछ तो आपकी चीज़ें जो है वो वर्क प्लेस को चीज़ों को लेकर लग रहा है, कुछ आपके फैमिली के अंदर भी ये चीज़ें जो है ना वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मुझे आपके फैमिली मेम्बर्स लग रहे हैं या आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कजन्स कॉलीग हो सकते हैं। लेकिन इट इज़ समथिंग लाइक दैट दे आर जस्ट वॉचिंग यू, दैट आपके पास स्टेबिलिटी है, सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। और आप अपने आप को एक स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन धोखे चीट और बिट्रेल के बाद यू नो सो वेल कि आपने कहाँ किसको कितना देना है। तो जी ये तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल कहानियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के दोस्त उनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के वर्क प्लेस पे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जगहों पे उनके रिश्तेदार उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन भी है जिसको किसी ने, दिस पर्सन कोई ऑफ़र लेके आया शादी के लिए, तो आपके पैसे के पीछे उसकी नज़र थी, लेकिन आपने अपने आप को इतना अच्छा सपोर्टिव और गाइडेड अप होकर लेके चले हैं तो कि आपने लोगों के धोखे पकड़ा है। उसको पता चल गया कि आप तो किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो देख के करने के लिए, ठीक है। तो उसको रियलाइज़ हो गया कि उसने कितना गलत किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस किसी ने भी आपकी फैमिली के अंदर आपके साथ कुछ धोखेबाजी करने की कोशिश करी है, नाउ दिस पर्सन वांट टू सेटल द थिंग कि किसी तरह से आ जाओ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उसने बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी मैरिज लाइफ या आपके पार्टनरशिप या आपके लव लाइफ के ऊपर लात मारने की बहुत कोशिश करी है, कुछ चीज़ें गलत करके आपके साथ, लेकिन आप जो है वो कंसिस्टेंट रहे, बाउंड्रीज आपने बहुत ज़्यादा हाई करी हैं, ठीक है, और आपने अपना थ्रोन नहीं छोड़ा। तो उसको रियलाइज़ हो गया है डिवाइन की तरफ से कि बेटा जाके इंसान बन जा, वरना तेरा बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क होने वाला है, ठीक है। और देखते हैं जी, मुझे इसको जजमेंट को 2 ऑफ कप्स को जो है वो मुझे करना है। Yes, with the Queen of Pentacles, जी, you have everything, abundance, luxury and everything.
आपके पास दौलत है, धन है, ठीक है, सखी हैं, सबको सब देती हैं, लेकिन इसको इनको पता होता है कि यहाँ पे किसको कितना देना है, ठीक है, और किस इज़ ही आ राइट पर्सन और नॉट, ठीक है, ही और शी वट एवर ही, आप जो भी हो जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो जी गाइज, आपने मतलब आप यू वैल्यू द थिंग्स, यू हैव द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर लाइफ, सो यू नो सो वेल कि आपने किसको कितना देना है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अपनी चीज़ों पे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब एक अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस भी होती है ना, उससे आप नहीं हटते, ठीक है। तो वेरी गुड, आई मस्ट से आपको ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस चैनल हुए हैं। तो गाइस आज मैं जो है वो चार्म्स भी लूँगी, ठीक है। तो आपने इसको आवाज़ नीचे कर लिया है, थोड़े से चार्म यहाँ से लूँगी और थोड़े से जो है वो मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है, और फिर मैं आपको जो है वो साथ में बताती जाऊँगी। अभी जो है वो मैं इसको वाइंड अप करती हूँ। तो ये तो हो गया जी, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब हम लोगों के कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं और यहाँ से मैं थोड़े से आपके लिए चार्मीज ले लेती हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो जी ये मैंने कुछ चार्म्स भी ले लिए हैं, आज सोचा तो कर लूँ। और क्योंकि आपके पर्सन का सीन आपके साथ बना था, तो मैं यहाँ से कुछ मेरे हैंड रिटन हैं मैसेजेस, तो देख सी के क्या निकल के आते हैं। तो आई थिंक सो ये वैसे मैंने निकाले हैं इसलिए, जो मुझे एक पर्सन का धोखा चीट मिला है, तो इसके अंदर कुछ धोखे चीट वाले भी हैं, तो अगर वो आना हुआ तो वो आ जाएगा। तो मैं इस पर्सन के 3 मैसेज लूँगी, जो मुझे एक लव का सिनेरियो यहाँ पे नज़र आया है, जो कारमा हिट हुआ है किसी का, ठीक है। तो लेट्स सी, तो देखते हैं जी ये लोग कौन हैं। पहला जी ई है, ठीक है, जी है, वी हैव द एस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी का नाम जो है वो इशाल हो सकता है, कोई गुलाम हो सकता है, कोई सायरा साइमा हो सकता है, ठीक है, सिद्रा हो सकता है, इसके अलावा जो है वो सेड हो सकता है, शुमाइल हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, गोगा हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा वी हैव द सुनेहा हो सकता है। मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं अभय वैसे ए से होता है, लेकिन मुझे अभय का बहुत आ रहा है, ठीक है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई CNG स्टेशन है किसी का, ठीक है, हालांकि यहाँ पे है नहीं ऐसा, लेकिन पता नहीं मुझे एक वाइब आ रही है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जी कुछ इनिशियल्स हैं। अच्छा जी, कुछ हमारे पास ये आए हैं, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। यू नो द वैल्यू ऑफ द पीपल, ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई द थिंग्स, ठीक है, और आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं, और आपको जितना दिया जाता है आप उसको मल्टीप्लाई करने के वैल्यू रखते हो, ठीक है, और आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है, और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आपने किसको अपनी लाइफ में से कैसे निकालना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो है हमारे पास 5 नंबर 5 आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, और 5 जो है वो आपका लकी नंबर हो सकता है, ठीक है, 5 आपका एंजल नंबर हो सकता है। वी हैव ऑल्सो 8 एंड 1, तो आप 81 ईयर ओल्ड तो खैर नहीं, माइट भी हो भी सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे आपका लाइफ पाथ नंबर 8 लगता है, या 1 हो सकता है, ठीक है। 8 + 1 अगेन 9 का नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है गाइज आपके लिए। आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें जो भी है ना, दे आर वेरी नियर टू कंप्लीटेशन, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ये कुछ मैसेज चैनल हुए हैं मुझे साथ साथ, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड देयर इज़ अ वर्ड मैप, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग आपसे आपके बारे में सोचते हैं कि दैट आप बहुत से लोगों को जो है वो कट ऑफ करके अपनी लाइफ से बाहर चले जाते हैं, जो आपको सर्व नहीं करते हैं। तो दिस इज़ इट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देती हूँ अपने वर्ड मैप को, ठीक है। और ये इसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं हुआ, बट इट इज़ समथिंग लाइक ये जो इसको मैंने रखा है कि ये आपकी ट्रांसपेरेंसी को शो करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं यहाँ से कुछ चार्म। तो येस, यू ऐड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स इनटू योर लाइफ। अगर लोग आप लोगों के साथ सिंसियर हैं और आप उन्हीं लोगों को लव करते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं, ठीक है। फ्लावर इज़ द इंडिकेटर ऑफ दिस थिंग एंड दिस इज़ द ग्रीन फ्लावर बेसिकली। एंड वी हैव द ग्रेप्स। तो येस, जो लोग आपको नहीं पा सकते हैं उनको लगता है ग्रेप्स आर श्योर। एंड ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपनी हेल्दी ईटिंग्स का बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी ईटिंग की तरफ हो, तो लोग आपकी ये चीज़ भी नोट करते हैं।
एंड वी हैव द ऑल। लोग आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत, प्यारा और एक बहुत ही ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये खूबसूरत सा उल्लू बैठा हुआ है, मैं आपको उल्लू नहीं कह रही हूँ, ठीक है। लेट मी फोकस इट, यस ये तो ये कहाँ गया। तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फोकस्ड पर्सन समझते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं। एंड दे फाउंड दैट के आप जो है ना, आपके पास नॉलेज बहुत है और आपके पास अकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वेरी गुड, आई मस्ट से क्यूटनेस ओवरलोडेड। यस, आपको कोई फ्राइज़ पसंद हो सकती हैं, ठीक है। आपको मैकडोनल्ड पसंद हो सकता है, तो शायद लोग आप कई लोगों ने देखा हो एंड दे फाउंड दैट कि आप यहाँ पे जाते आते हैं। एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल मल्टीपल कलर्स का है, ठीक है। ये इसको मैं हमेशा समझती होती हूँ दैट यू वुड लाइक टू वेयर समथिंग इनटू योर गले के अंदर कुछ इस तरह का आप पहनती हैं, ठीक है। या इट इज़ समथिंग लाइक कि यू हैव द मल्टीपल कलर्स और शेयर्स इनटू योर लाइफ, ठीक है। यू हैव द रेड, थोड़ी सी ईगो है, थोड़ा सा आपके अंदर जो है वो पीसनेस है, ऑप्टिमिस्टिक है, और सूदिंग एनर्जी जो है ना वो आपके पास मौजूद है, रेनबो काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो। अच्छा जी, वी हैव द कैट। तो लोग आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी वो भी समझते हैं, कैट थोड़ी सी ना वो होती है, सेल्फिश होती है, ठीक है। तो ये समझते हैं लोग, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हों। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन पीपल्स माइंड। जब आपको लोग देखते हैं तो उनके दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है। एंड उनको समझ नहीं आते हैं, पता नहीं अब उनके कौन सा सवाल है, वो हम कभी फिर आगे एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। अगेन अ क्वेश्चन मार्क गाइस। तो यस, मतलब लोगों को आपको देख के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनके दिमाग में। वी हैव अगेन फ्लावर्स। तो यस, यू हैव दैट। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आपको देखते हैं तो दे फाउंड यू दैट योर ऑल चाक्रास आर हील, ठीक है। पर्पल है, वी हैव द ग्रीन एंड वी हैव द रेड ऑल्सो, ठीक है। तो दे नो दैट यू हैव द मर्ज ऑफ एवरीथिंग, वी हैव द वाइट एंड ब्लैक ऑल्सो। तो यू आर द प्योर पर्सन एंड ब्लैक इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर। अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत नया फूल होता है, ठीक है। तो येस, यू हैव द ईच एंड एवरी कलर इन टू योर लाइफ। तो सारे ही फ्लावर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तो जो कि मुझे आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग और बैलेंस पर्सनालिटी आपकी एक लगती है, ठीक है। एंड वी हैव अगेन द ग्रीन, येलो रहता था तो ये भी आ गया। ओके गाइज, वी हैव अगेन द कैट। तो कैट इज़ समथिंग लाइक किसी को आपका जो है ना वो बॉडी फिगर बहुत अच्छा लग सकता है। यू हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ बॉडी, ठीक है। बड़ी प्यारी सी और क्यूट सी आप लगती हैं। इस कैट को देख के मुझे कटरीना कैफ याद आ जाती है, पता नहीं क्यों। एंड वी हैव द लीव्स। तो येस, यू बिलीव ऑन द प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ। वी हैव द स्टार। तो यू मस्ट हैव द स्टार, ठीक है। यू हैव अ स्टार बेसिकली, या तो कोई चैनल चलाते होंगे या कुछ है, आप पब्लिक आई के अंदर हैं, और यू आर द हीलर। एंड वी हैव द वाइट हार्ट। तो दिस इज़ क्यूपिड एरो स्ट्राइक। तो हो सकता है किसी का आपके ऊपर दिल हो और आपका दिल बहुत साफ है, ये लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं। चलें जी, अब ये मैसेज खोल के देख लेते हैं कि ये क्या है। यस, तो यस गाइस, मैंने कहा था ना वहाँ पे कोई एक मैसेज आया था, जैसे एक पार्टनरशिप का कार्ड था वो। तो तुम 24/7 मेरे दिमाग में हो, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, जैसे उसको कारमा हिट हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये इसीलिए लिए थे। तो यस, कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मल्टीपल लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग सोच रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ वो पर्सन जिसने शायद कुछ करने की कोशिश करी वो आपके बारे में सोच रहा है। मैं तुम पर पहली नज़र में ही फ़िदा हो गया था, ओके। तो यस, ये कोई पर्सन है जी जो कोई आपके बारे में सोच रहा है। तुम पे कौन मरता है, मेरा असल मकसद तो तुम्हारे पैसे हैं। गाइस, मैंने क्या बोला था गाइस, एग्जैक्टली यही था कुछ। यस गाइस, कुछ है आपके लाइफ में। आई लव यू सो मच। तो गाइस, कोई 2% भी हो सकते हैं। एक पर्सन जो आपके उसमें निकल के आया है, वो बंदा जो आपके दिमाग में वाकई अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो यस, जिसने धोखा चीट दिया आपने उसको सही पकड़ा है, ये कन्फर्मेशन है। अब देयर मस्ट बी अनदर पर्सन जो कि शायद आपसे सिंसियर हो, तो ये आपको वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो किंग ऑफ वो कप्स आया था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि 2 लोग मौजूद हों, ठीक है। तो और देख लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ गाइस। तो यस गाइस, कोई एक और पर्सन भी है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मरता है, ठीक है। और ये एक कार्ड को निकाल दूँ तो बाकी सारे पॉजिटिव हैं, अगर किसी का लव को लेके भी कोई सीन है कोई, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ इट। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी लंबी सी, बट आई थॉट दैट कि मुझे चार्म्स बड़ा दिन हो गया मैंने यूज़ नहीं करे, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, मेरे पास ये अल्फ़ाबेट्स जो है ना, दैट वाज मेरे पास मुझे छोटे छोटे वाले नहीं मिले हैं कहीं से भी। मैंने आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अली एक्सप्रेस से देखूँ,
ठीक है, लेकिन मुझे कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आया है। तो अगर आप पाकिस्तान बेस हैं या कोई टैरो रीडर मुझे देख रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट वो ऑनलाइन लिंक चाहे शेयर कर दीजिएगा। आई वुड लव टू परचेज़ टैरोज इन पाकिस्तान, ठीक है, और ये चामीज़ भी, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना। सो अपना बेहतर ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में अपने बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, और दुआ करते रहनी है। और अगर रीडिंग डिले हो जाया करे तो सब्र रखा करना है, जैसे अभी भी रखते हैं, ठीक है। आई एम सो मच थैंकफुल बाय द वे एवरीवन कि आप लोग जो है ना वो मतलब अभी भी कनेक्टेड है मेरे साथ, मेरी थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे होने के बावजूद भी। तो दिस इज़ व्हाट आई फील सो मच थैंकफुल फॉर ऑल यू, कि आप लोग मुझे एक फैमिली की तरह लगते हो, कि आप लोग मुझे मतलब मेरे हार्ड एंड फास्ट टाइम के अंदर भी मेरे साथ मौजूद होते हो। तो यही बस चाहिए, और ये मेरा मुझे इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि चलो एटलीस्ट कुछ रिएक्शन इस किस्म का नहीं आ रहा है। और बस इंशाल्लाह दुआ कर दें कि चीज़ें जल्दी से सेट हों, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही लेके चलूँ। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय।